नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश क्या मिलेगा याची लाभ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कम होगी मेरिट। तो जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित जो सूचनाएं हैं जिसमें कि शासनादेश और जो शेड्यूल है आपका, उसके लिए सुबह के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी ने देखा कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। जिलेवार जो आरक्षण है वो लगाया गया है। साथ ही साथ सीटों को लेकर भी आपको बताया गया कितनी सीटें हैं, कौन से विषय में सीटें बढ़ी हैं, किस विषय में सीटें घटी हैं। इसके साथ ही साथ फाइल जो है आपकी सचिवालय दी गई है। ये भी सूचनाएं मैंने दी थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं उसको एक बार। सचिवालय में फ़ाइल भेज दी गई है। वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद क्या सब कुछ सही है, आप लोगों का जो शासनादेश है वो जारी हो जाएगा। तो कल भी आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ कमेंट आए हुए थे कि याची लाभ की बात चल रही है, तो क्या कुछ ऐसा है। तो आप सभी को बता दें कि अगर ऐसा होने लग जाए, हाँ, तो हर भर्तियों में अभ्यर्थी यही करेंगे, याची बन जाएंगे और याची से ही उनको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें शर्तें रखी जाती हैं तो वहाँ पर हो सकता है, लेकिन इस आपकी भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर याची लाभ मिलना होता तो केवल याचियों को ही नौकरी मिलती, तो बाकी अभ्यर्थी आखिर क्या करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल था कि क्या ये सही है, सत्य है, या फिर केवल ऐसे ही बताया जा रहा है। तो आप सभी को बता दें कि याची लाभ जैसा कुछ नहीं है। आपकी भर्ती में मेरिट बनाई जाएगी, आपके एकेडमिक और सुपर टेट के नंबरों से गुणांक निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद जो है जो चीज़ें पहले से क्लियर हैं, देखिए कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि केवल सुपर टेट के नंबर के आधार पर जैसे बिहार में शिक्षक भर्तियां हो रही हैं वैसे कट ऑफ मेरिट बनाई जाए, तो वो स्थिति तब होती जब आपके नोटिफिकेशन में वो चीज़ें क्लियर होती। अभी तो आपके नोटिफिकेशन में जो है एकेडमिक आपका होगा 10th 12th स्नातक, बीए या फिर बीएड, जो भी आपने बीएड या फिर बीटीसी जो भी आपने किया है, पात्रता परीक्षा में सी टेट है या फिर यूपी टेट है, उसके साथ ही साथ आपका सुपर टेट, ये आपका होना चाहिए। और इसी के जो गुणांक के आधार पर ही आपकी भर्ती होगी। तो याची लाभ जैसा कुछ भी आप इससे जो है भ्रमित ना होइए कि याची लाभ मिलेगा। याची लाभ का मतलब है कि बस याचियों को ही लाभ मिलेगा, बाकी आप कितने भी नंबर लाए हों आप भर्ती से बाहर। इसका मतलब तो यही है ना, याची कम नंबर वाले हैं तो उनका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरिट बनने वाली है आपकी भर्ती में, और मेरिट में ही जो हाई मेरिट में आएंगे सीटों के सापेक्ष, जो आपकी सीटें हैं उन्हीं की ज्वाइनिंग इस भर्ती में होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जब शेड्यूल जारी होगा, आवेदन जब स्टार्ट होगा आपका, जब से पहले आपका शासनादेश जारी होगा, उसके बाद जब आवेदन स्टार्ट होगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बस शासनादेश का ही इंतज़ार है। एक दिन दो दिन जो भी छुट्टियों का अगर दिन छोड़ दिया जाए तो किसी भी दिन आपका जारी हो सकता है। इसी वीक के लिए न्यूज़पेपर में दिया गया था, आप सभी ने देखा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात जो है आपको पहले बताई गई है, किस तरीके से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका बन रहा है। अगर आप स्नातक को नहीं भी यहाँ पर जोड़ते हैं, वैसे तो जहाँ तक जानकारी मिल रही है या फिर जैसे भर्तियों में होता है तो उसमें आपका जो स्नातक है उसको भी लिए जाने की संभावना है कि स्नातक का भी आपका विषय देखा जाएगा, क्योंकि 6 to 8 की भर्ती है ना, तो वहाँ पे जैसे कि स्नातक में आपका वो विषय होना चाहिए। अगर आपने हिंदी विषय से किया हुआ है, हिंदी विषय आपका यहाँ पर सुपर टेट में हिंदी आपका सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो हिंदी विषय आपका जो है उसमें तो सी टेट या फिर यूपी टेट में तो होगा ही, साथ ही साथ आपका हिंदी विषय स्नातक में भी होना चाहिए। अगर तो बिल्कुल आप श्योर हो जाइए कि होगा ही, नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट बन रहा है स्नातक में भी, ठीक है। बाकी मैथ और साइंस है तो आपका मैथ और साइंस से आपका सी टेट या फिर यू पी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। एस एस टी है तो एस एस टी से क्वालिफाई होना चाहिए। एस एस टी में मान लीजिए अलग अलग आपके सब्जेक्ट हैं, और इंग्लिश है तो आपका इंग्लिश होना चाहिए विषय के तौर पे। सी टेट या फिर यू पी टेट जो भी आपने किया है तो इंग्लिश आपका वहाँ पे विषय के तौर पे होना चाहिए। अगर आपने नहीं मान लीजिए आपने संस्कृत सेलेक्ट किया था, इंग्लिश नहीं किया था, फिर बाद में आपने इंग्लिश के लिए आवेदन किया, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जहाँ तक
लैंग्वेज वाले अभ्यर्थियों को इसमें समस्या हो सकती है। तो इससे क्या है ना कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा तो उसमें आपकी मेरिट जो है वो कम जाने की संभावना है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो कुछ अभ्यर्थी जाहिर सी बात है कि बाहर होंगे इस भर्ती से। और इसके बारे में बहुत पहले ही मैंने सूचना दी थी, वो अलग बात है कि किसने उसको सीरियस लिया था किसने नहीं लिया था। मान लीजिए अगर स्नातक को आप छोड़ भी दीजिए कि स्नातक को नहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पे देखा जाएगा, बट आपका जो पात्रता परीक्षा है उसको तो देखा जाएगा, वो तो देखा जाएगा। इसकी जो संभावना है 99% है, ठीक है। बस एक ही परसेंट ये है कि नहीं देखा जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 99% ये है कि देखा जाएगा। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को अपडेट किया जाएगा समय समय पर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।